Hello dear students, welcome to second lecture on Python. So in this lecture we are going to study about various data types used in the Python. So let's get started with the lecture without wasting much time. I will share the screen. So there are various types of data types in Python. Now what do we mean by data types? And what are numeric variable? What is meant by literal? What is meant by variable? What is the difference between the two? These things we are going to see in today's class. So basically, we will start with numbers. In Python, numbers are represented by data types, integers, floating point, complex and bull. जो पाइथन है उसमें जो नंबर्स है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग टाइप में नंबर्स रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं. कभी कभी हम इंटीजर नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 ये इंटीजर नंबर्स है. कभी कभी हम नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट का यूज यानी डेसिमल पॉइंट का यूज करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 2 + 3j 4 + 5j एक्सेट्रा. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है. और बुलियन यानी ट्रू फॉल्स 0 1. तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के. और ये जो तरीके हैं इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स. ओके, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कैन बी लिटरल्स और वेरिएबल्स. अब जो न्यूमेरिकल डाटा टाइप है वो लिटरल भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है. भाई लिटरल और वेरिएबल का फर्क देखते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 23 इज अ न्यूमेरिक लिटरल, बट वेरिएबल नेम से माइनम व्हिच पॉइंट्स टू नंबर इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल. एक वेरिएबल है माइनम और एक नंबर है 23. तो 23 हमने वेरिएबल माइनम को असाइन किया है, मतलब माइनम क्या कर रहा है, 23 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल, क्योंकि वो नंबर की तरफ पॉइंट कर रहा है. The literal and variable are objects in Python. तो जो लिटरल है यानी जो नंबर है और जो वेरिएबल है जो नंबर की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ओके, इन पाइथन डिवीजन ऑफ इंटीजर by another integer leads to float. This is implicit type conversion. जब हम किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, हमारा रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, डेसिमल पॉइंट में आता है. यानी क्वेश्चन में हमको इंटीजर दिया लेकिन आंसर हमारा डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. सॉरी. In Python, floating point number is written with decimal point. Okay, the part to the left represent integer part to the right represent a fractional part of number. Fraction यानी जब भी fractional मतलब क्या, 4/5 6/7, इसको हम डेसिमल पॉइंट के द्वारा भी इसका आंसर हम रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रैक्शन मतलब क्या करते हैं, हम डिवीजन कर रहे हैं और जो क्वेश्चन हमारा आता है वो डेसिमल पॉइंट में आता है. ठीक है. So floating point numbers in Python can be represented in scientific notation E. जो हमारे floating point number है, बहुत बार हम scientific notation E का यूज करके भी यूज कर सकते हैं. E means base 10 यानी 3 × 10⁻², 4 × 10⁻³ 5 × 10⁻⁶. इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमने उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया, ओके, तो ऑब्वियसली हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा. लेकिन अगर हम बेस 10 के बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम न्यूमेरिकल डेसिमल, जो डेसिमल पॉइंट है, नंबर्स को डेसिमल पॉइंट के साथ ही रिप्रेजेंट करें. हम × 10⁻², × 10⁻³ के फॉर्म में भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमको प्रोवाइडेड ई का यूज करना पड़ता है, विच स्टैंड्स फॉर बेस टू द 10. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स ऑफ टाइप x + jy. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर को अरेंज किया जाता है. उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. x एंड y में भी इंटीजर और फ्लोट, जैसे कि मैंने बताया x और y इंटीजर भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स में, फ्लोट भी हो सकता है. x रिप्रेजेंट्स रियल पार्ट, y रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट. जो पार्ट j के साथ क्लब्ड है वो इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करता है, और जो x है जो j के साथ नहीं है वो रियल पार्ट रिप्रेजेंट करता है. ऑर्डर ऑफ x एंड y मैटर.
अब यहाँ पे जिस ऑर्डर में हम नंबर लिख रहे हैं वो मैटर करता है। 4 + 5j अलग है और 5 + 4j अलग है, ये दोनों अलग अलग नंबर्स है। हमने सेम यूज किया है नंबर, बट फिर भी ऑर्डर अलग हो गई तो नंबर अलग हो जाता है। सो x + jy इज डिफरेंट फ्रॉम y + jx। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 1 + 2j कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। और दूसरी कमांड में हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स इन पैरेंथेसिस 2,3 दे दिया है। मतलब 2 और 3 का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट किया जाएगा। जो 2 है वो रियल पार्ट है, 3 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। आप आंसर देख सकते हैं नीचे, 2 + 3j। तो हमने एक वेरिएबल लिया z और 2 + 3j वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो z.real, तो मतलब क्या, ये z.real कमांड क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उसको डिस्प्ले करती है। z.imag ये कमांड क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टोर किया है वेरिएबल में उसका इमेजिनरी पार्ट वो रिप्रेजेंट करती है। फिर z.conjugate, कॉन्जुगेट यानी साइन चेंज हो जाता है, अभी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो हमारे पास था 2 + 3j, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 - 3j। और उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 + 3j। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, दोनों को ऐड किया और उसका स्क्वायर रूट निकाला, हमको मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर डाटा टाइप्स के बारे में। तो अब ये रहे रिंग। अभी अब तक हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स और नंबर्स और लिटरल्स के बारे में देखा। अब हम स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रिंग्स मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। Strings in Python are sequence of character enclosed by quotation mark. Pair of single or double quotes are used to mark beginning and end of the string. जो भी हमारा string है, sentence है, उसको हम string बोलते हैं। और जब भी हम string Python में represent करते हैं उसको single quotation marks में या फिर double quotation marks में represent किया जाता है। इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। इंडेक्स मतलब क्या, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में वो हमको अगर एक्सेस करने तो हम इंडेक्स का यूज करते हैं। एनी इंडेक्स इन पाइथन स्टार्ट्स फ्रॉम 0। पाइथन में जितने भी लिस्ट डाटा टाइप्स है और स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है, डिक्शनरीज है, ट्यूपल्स है, उनका जो इंडेक्स है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। If there are n characters in the strings, index of first character will be 0 and last character will be n-1। मतलब अगर मेरा जो स्ट्रिंग है उसमें 4 कैरेक्टर्स है तो पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो 0 रहेगा और जो लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स रहेगा 4 - 1 यानी 3। 0 1 2 3। समझ रहे हो। प्लस ऑपरेटर इज यूज फॉर कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। अगर मेरे को दो वर्ड्स को क्लब करना है, एक साथ लाना है, तो मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल हेलो एक वेरिएबल में स्टोर्ड है और वर्ल्ड एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर है, लेकिन मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करके दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकती हूँ और हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एस्ट्रिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई स्ट्रिंग। हियर मल्टीप्लाई मींस रिपीटेशन। अभी मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब अगर मैं किसी वेरिएबल को जिसमें स्ट्रिंग स्टोर की है इनटू 3 करूंगी तो उस वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर्स है, सेंटेंसेस है, वो 3 बार रिपीट हो जाएंगे, रिपीटेशन होगा स्ट्रिंग का। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड MNNR इंडेक्सेस। अब ये स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है, मतलब अब अगर आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, आपको बीच में का पार्ट ही चाहिए, बाकी का पार्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्लाइस करोगे स्ट्रिंग को। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा 1 किलो का केक है, आपको थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए, पूरा केक तो नहीं खाओगे आप, तो आप क्या करोगे, केक को स्लाइस करोगे और जो थोड़ा सा पार्ट है वो खा लोगे। वैसे ही स्ट्रिंग्स की अगर हमको पूरे स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, थोड़े से छोटे से पार्ट की जरूरत है, तो हम उसको स्लाइस करेंगे। ठीक है, वी विल सी हाउ। अभी एक वेरिएबल है माई स्ट्रिंग, उसमें मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया है हेलो वर्ल्ड। ओके, वो मुझे अभी प्रिंट करना है, तो str, उसके लिए कमांड है str parenthesis। इन parenthesis we have to write the variable in which we have stored the string। ठीक है, अब my string स्क्वायर ब्रैकेट में 0, 0 इंडेक्स वाला लेटर कौन सा है, फर्स्ट लेटर होगा h, तो हमने h किया। फिर my string स्क्वायर ब्रैकेट 1:5, 0 के बाद क्या आता है 1, h के बाद क्या है e, तो ELLO, दैट इज 1:5। ओके, अभी देखो आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि 1:5 में हमने फिफ्थ लिटरल क्यों नहीं लिया,
जैसे कि मैंने बताया n-1 तक ही हमारी गिनती है, मतलब अगर 5 कैरेक्टर्स होंगे तो 0 to 4 इंडेक्सिंग होगा। लेकिन जब हम स्लाइस करते हैं तब देखो देखो अभी E1 है, L2 है, L3 है दूसरा वाला, और चौथा वाला 4 है, पांचवा हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो लास्ट नंबर है उसमें से एक माइनस किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अभी हमको क्या करना है, कंकैटिनेट करना है, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया, जब हमको दो स्ट्रिंग्स जोड़नी है हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो माई स्ट्रिंग प्लस फ्रॉम मी, सो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम मी, आप आउटपुट देख सकते हैं। अगर हेलो वर्ल्ड मुझे 3 बार रिपीट करना है तो एस्ट्रिक ऑपरेटर का मैं यूज करूंगी, माई स्ट्रिंग *3, 3 बार हेलो वर्ल्ड रिपीट होगा। So that's all about today's lecture. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.